A very good morning to all of you. Myself Safia and I welcome you all in your history class lecture 9. So students, today we will discuss about the Khilafat agitation and the non-cooperation movement. So, the Khilafat agitation was a very important event in the political history of India. After the World War I, the British imposed a harsh treaty on the Turkish Sultan or Khalifa of Ottoman Empire. बच्चे ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑटोमन एम्पायर जॉइन द वॉर इन फेवर ऑफ जर्मनी. जैसे कि बच्चे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी, ठीक है, और कौन कौन सी कंट्रीज़ ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट किया था. तो ऑटोमन एम्पायर जो कि टर्की में है, उन्होंने भी वॉर को ज्वाइन किया इन फेवर ऑफ जर्मनी के साथ. तो बच्चे, जो जर्मनी एंड टर्की थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार हार जाते हैं, ठीक है, किससे? फ्रांस, ग्रीस एंड ब्रिटेन से, ठीक है. तो जो ये 3 कंट्रीज़ थी, इनके द्वारा एक हार्श ट्रीटी इम्पोज की जाती है टर्किश सुल्तान और खलीफा ऑफ ऑटोमन एम्पायर, ठीक है. टर्किश सुल्तान को खलीफा भी कहते हैं और जो खलीफा थे उनको पूरे वर्ल्ड वाइड मुस्लिम जो हैं वो अपना रिलीजियस गुरु मानते थे, ठीक है. तो जो खलीफा हैं, ब्रिटिशर्स द्वारा उनसे उनकी पावर्स को वापस ले लिया जाता था. जो सारी टेरिटरीज उनके अंडर थी उनको छीन लिया जाता था, ठीक है. जो खलीफा थे उनको पावरलेस कर लिया जाता था, जिसकी वजह से जो मुस्लिम्स थे, पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम्स इंक्लूडिंग इंडियन मुस्लिम्स, वो बहुत गुस्से में थे, ठीक है. Muslims got upset on this, so Khilafat movement was initiated by 2 Muslim brothers, Muhammad Ali and Shaukat Ali. तो इसी बात से जो मुस्लिम्स थे बहुत गुस्से में थे कि खलीफा से सारी पावर्स जो हैं वो वापस ले ली गई हैं. तो 2 भाई थे जिनका नाम था, ठीक है, मोहम्मद अली एंड शौकत अली. उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट. और बच्चों, आपको ये याद रखना है कि खिलाफत मूवमेंट 2 मुस्लिम ब्रदर्स ने स्टार्ट की थी जिनका नाम था मोहम्मद अली एंड शौकत अली. फेमस अली ब्रदर्स स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट इन 1919. जो 2 ब्रदर्स थे उन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की 1919 में टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू टर्की आफ्टर द वर्ल्ड वार फर्स्ट बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक है. किसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया उन्होंने जो इनजस्टिस हो रहा था टर्की के साथ वर्ल्ड वार 1 के बाद कौन कर रहा था? जो ब्रिटिशर्स द्वारा हो रहा था, ठीक है. तो इस वजह से मुस्लिम्स जो थे वो बहुत गुस्से में थे कि जो खलीफा है उनसे सारी पावर्स ले ली गई, ठीक है. तो जो मुस्लिम्स थे, इंडियन मुस्लिम्स थे, ठीक है, वो चाहते थे जो खलीफा हैं उनको उनकी पावर्स वापस दे दी जाए, ओके. तो ये मूवमेंट का मेन एम ये था, सेव द ऑटोमन एम्पायर, कि ऑटोमन एम्पायर जो है उसको सेव करना है, ठीक है, एंड खलीफा को सारी पावर्स वापस दिलानी है, ठीक है. Gandhiji supported their call and urged the Congress to campaign against British atrocities in Punjab, Jallianwala Bagh massacre and the Khilafat injustice. ठीक है. फेमस अली ब्रदर्स को गांधी जी द्वारा भी सपोर्ट मिली बिकॉज गांधी जी सॉ इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ बॉन्ड बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स विच वुड यूनाइट द नेशन एंड एक्ट एज द बिगेस्ट पावर. सो गांधी जी ने कांग्रेस के लीडर से बात की क्योंकि उस टाइम पे इंडियंस जो थे वो बहुत गुस्से में थे जो जलियांवाला बाग का इंसिडेंट्स था. तो गांधी जी ने सोचा, ठीक है, एंड बात की उन्होंने कांग्रेस लीडर से कि हम एक कैंपेन स्टार्ट करते हैं जो जलियांवाला बाग में लोगों के साथ गलत हुआ, लोगों को मार दिया गया, एंड खिलाफत इंजस्टिस, और जो खिलाफत इंजस्टिस हो रहा है टर्की के खलीफा के साथ. तो फाइनली 1920 में महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट to protest against the cruelties committed on the people of Punjab and Punjab at Jallianwala Bagh and to redress the injustice done to Turkey. 1920 में महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की, ठीक है, जिसमें उन्होंने प्रोटेस्ट किया जो पंजाब के लोगों के साथ जलियांवाला बाग में हुआ, ठीक है, एंड जो इनजस्टिस हो रहा था टर्की के खलीफा के साथ. बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स पार्टिसिपेटेड इन खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. और हिंदूज एंड मुस्लिम्स ने इकट्ठे होकर पार्टिसिपेट किया किसमें? खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में. एंड बोथ दिस मूवमेंट्स बिकेम वन अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी. और दोनों मूवमेंट जो थी, ठीक है, वो एक मूवमेंट बन के सामने आई अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी. और उस मूवमेंट का नाम क्या था? द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. The non-cooperation movement gained momentum through 1921-22.
Thousands of students left government-controlled schools and colleges. Many lawyers such as Motilal Nehru, C.R. Das, Asif Ali gave up their practices. British titles were surrendered and legislatures boycotted. People lit bonfires of foreign cloth. The imports of foreign cloth fell drastically during 1920 to 22. So बच्चों, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तेज़ी से आगे बढ़ी थ्रू 1921-22 में. जैसे कि बच्चों, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जैसे स्टार्ट हुई तो इसका मेन मोटिव ये था कि जो भी ब्रिटिशर्स द्वारा स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जो भी उन्होंने इंडिया में ओपन किया है उनको बाइकआउट करना, उनको छोड़ देना. तो इसकी शुरुआत बच्चों से हुई. ठीक है, जो स्टूडेंट्स थे कॉलेजेस एंड स्कूल्स में पढ़ रहे थे, उन्होंने उन स्कूल्स एंड कॉलेजेस को जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट रन कर रही थी उनको छोड़ दिया. ठीक है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स जिसमें लॉयर थे, ठीक है, वकील थे, वो अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे थे, उन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस को गिव अप कर दिया. ब्रिटिश टाइटल्स वर सरेंडर्ड. जितने भी ब्रिटिश टाइटल दिए गए थे टू द पीपल हु आर वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट, उन टाइटल्स को सरेंडर कर दिया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस कर दिया गया. सो पीपल पब्लिकली लिट बोनफायर्स ऑफ फॉरेन क्लोथ को पब्लिकली बर्न कर दिया गया. जो इम्पोर्ट था, जो क्लोथ आ रहा था यूरोपियन कंट्री से, ब्रिटेन से, ठीक है, उसमें गिरावट आना स्टार्ट होगी ड्यूरिंग द पीरियड 1920 टू 22 में. तो बच्चों, मेन मोटिव यही था कि हमें ब्रिटिशर्स की चीज़ें यूज़ नहीं करनी है. जो भी ब्रिटिशर्स की चीज़ें हैं इंडिया में, हमें उनको बाइकआउट करना है, इनको छोड़ देना है. ठीक है. लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री वर ऑन द ब्रिंक ऑफ ए फॉर्मिडेबल रिवॉल्ट. तो बच्चों, ब्रिंक होता है न्यू एंड फॉर्मिडेबल होता है भयानक. तो जो कंट्री थी, ठीक है, कंट्रीज़ के जो पार्ट्स थे जिनमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, ठीक है, वो जो पार्ट्स थे कंट्री के, वो किसकी तरफ जा रहे थे? एक भयानक विरोध की तरफ. ठीक है. तो बच्चों, यही सारी जो मूवमेंट्स थी, ये स्टेप्स थे जिनकी वजह से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला. हमने पढ़ा, फर्स्ट वीडियो से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, वो इंडिया में एंटर हुए, रूल करना स्टार्ट किया. ठीक है, उन बहुत सारे एक्ट पास किए उन्होंने इंडियंस के खिलाफ, जिनका विरोध किया इंडियंस ने. तो अब जो थी ये मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी, जो इंडियंस लीडर द्वारा, जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उनके द्वारा चलाए जा रहे थे. तो यही सब मूवमेंट जो थी, ये ऐसी मूवमेंट्स थी जिनकी वजह से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला. तो बच्चों, आपको ये मूवमेंट्स अच्छे से समझनी है. ठीक है. और अगर किसी भी बच्चे को किसी भी टॉपिक में डाउट होगा तो आप मुझसे अपने डाउट सेशन में पूछ सकते हो. ओके बच्चे, थैंक यू.